पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं? उनकी तो नाक भी नहीं होती। पेड़ भी सांस लेते हैं। पेड़ भी सांस लेते हैं। हर एक चीज को जिंदा रहने के लिए सांस लेनी ही पड़ती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। पेड़ पौधों के पास सांस लेने के 3 तरीके हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है उनके लीव्स यानी कि पत्ते। पेड़ पौधों के लीव्स के ऊपर होते हैं छोटे छोटे छेद यानी कि होल्स, जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखते ही नहीं। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। इनको देखने के लिए चाहिए माइक्रोस्कोप। इन्हीं छोटे छोटे पोर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और आपके लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर क्या आप जानते हो कि इस एक आम के पत्ते में 20 से लेकर 30 लाख तक स्टोमेटा है। और लगभग 90% स्टोमेटा लीफ के इस नीचे वाले सरफेस पर होते हैं और लीफ का ये नीचे वाला सरफेस डायरेक्टली सन के सामने नहीं होता। और मैक्सिमम प्लांट्स के स्टोमेटा के गेट्स दिन में ही ओपन होते हैं। प्लांट्स के पास सांस लेने का दूसरा तरीका है उनकी स्टेम यानी कि तना। प्लांट्स की स्टेम के ऊपर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं लेंटिसल्स। कभी कभी ये लेंटिसल्स फ्रूट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एप्पल। और इन लेंटिसल्स का भी वही काम है जो स्टोमेटा का काम है यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सांस लेने का तीसरा मेथड है रूट्स के पास। प्लांट की रूट्स के ऊपर होते हैं बहुत सारे सेल्स जिन्हें बोलते हैं रूट हेयर्स, जिनकी हेल्प से प्लांट सॉइल में प्रेजेंट ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। कुल मिलाकर प्लांट के पास सांस लेने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है लीव्स के पास स्टोमेटा के थ्रू, दूसरा तरीका है स्टेम के पास लेंटिसल्स के थ्रू और तीसरा तरीका है रूट्स के पास रूट हेयर के थ्रू। पर मिट्टी के बीच ऑक्सीजन आई कहाँ से? उठ कुछ सोच के बताओ जरा।